ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कजरी तीज, जी हाँ, ये वो त्योहार है जिसको करने के बाद घर में सौभाग्य आता है, सुख समृद्धि आती है, पैसे रुपए आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट सताता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। कुंवारी कन्याओं को उनका मनोवांछित वर प्राप्त होता है, यानी कि जो चाहिए वो वर प्राप्त होता है, जैसा चाहिए वैसा वर मिलता है। और जिसको वर मिला है उनके रिश्ते मधुर होते हैं। अगर रिश्तों में लड़ाई चल रही है तो वो दूर होती है, और ख़ास करके परिवार जो है सुखी होता है और सुख समृद्धि आती है फैमिली में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कजरी तीज के बारे में। जी हाँ, कजरी तीज कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, विधान क्या है, साथ ही साथ इसकी तारीख क्या है, ये भी जानेंगे 2024 में। तो वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए, भोलेनाथ से प्रेम करते हैं तो ओम नमः शिवाय। आपको बताएंगे 21 तारीख को है कजरी तीज, 21 अगस्त को या फिर 22 अगस्त को। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक। कजरी तीज, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये तिथि जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आती है। कजरी तीज मुख्यतः महिलाओं का पर्व है, माताओं बहनों का पर्व है। ये त्यौहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत हमारा हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। इसमें से कई इलाकों में कजरी तीज को बूढ़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज, हरितालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही अहम पर्व है। वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। खास करके रिश्तों में लड़ाई चलती है, झगड़ा चलता है पति पत्नी में या सास में और बहू में, तो रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है। कजरी तीज पर बहुत सी परंपराएं की जाती हैं। कौन कौन सी परंपरा की जाती है? तो इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत रखते हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखते हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद, यानी कि चंद्रमा के उदय के बाद भोजन करके व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बना करके उन पर घी गुड़ रख करके गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। पहला निवाला जो खिलाया जाता है वो गौ माता को दिया जाता है। कजरी तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर के नाचती गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी के गीत गाते हैं, बहुत ही सुहाने। कजरी तीज की पूजा की विधि क्या है? कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांध करके और उसके पास नीम की टहनी को रोप दिया जाता है। तालाब में कच्चा दूध और जल डाला जाता है और किनारे पर एक दिया जला करके रखा जाता है। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत ये सभी रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध लेना चाहिए और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा कैसे करनी है वो आपको बताते हैं। अच्छा, आपके एरिया में कौन सा और सामान विशेष रूप से पूजा में रखा जाता है कजरी माता की जब पूजा की जाती है तो आप वो कमेंट के माध्यम से लिखिए। जी हाँ, हर एरिया में कुछ कुछ अलग होता है, तो आपके एरिया का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और इसके बाद लिखिएगा कि आपके एरिया में क्या खास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। सर्वप्रथम नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे देने चाहिए और चावल चढ़ा देना चाहिए। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां अंगुली से लगानी चाहिए। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाइए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से आपको लगानी है। ध्यान रखिएगा, तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे की बगल वाली उंगली और आपकी अनामिका उंगली यानी कि कनिष्ठिका उंगली यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली को कहा जाता है। नीमड़ी माता को मूली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाइएगा। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे
लच्छा लगा दीजिएगा। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाइए और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगा करके लच्छा बांध दीजिए। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, ये सभी देखना होता है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी विधि है। कजरी तीज पर संध्या के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा होती है। चंद्रमा को जल के छींटे दे करके रोली, मोली, अक्षत चढ़ाने चाहिए और फिर भोग अर्पित करना चाहिए। चांदी की अंगूठी और आंखें यानी कि गेहूं के दाने हाथ में लेकर के जल से अर्घ देना चाहिए और एक ही जगह खड़े होकर के 4 बार घूमना चाहिए। कजरी तीज के व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। यह व्रत सामान्यतः निर्जला रह करके किया जाता है, यानी कि जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता है। खाना तो आप नहीं ही खाते हैं कुछ भी, लेकिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि अगर गर्भवती स्त्री हैं या फिर बीमार हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए या फिर कम से कम फलाहार जरूर करना चाहिए। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य दे करके व्रत खोला जा सकता है। अगर चांद नहीं दिखते हैं, बादल छाए रहते हैं, तो उस स्थिति में 11:30 के बाद आप क्या करेंगे कि अर्घ्य दे देंगे आसमान देखते हुए। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो आप फलाहार कर सकते हैं जैसे ही उद्यापन हुआ। ये सभी विधि विधान के साथ जब करते हैं, कजरी तीज का व्रत रखते हैं, तो सौभाग्यवती का वर प्राप्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। बहुत ही पावन ये त्योहार है। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारी पूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। मैं सोनू आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जुड़ूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कजरी तीज, जी हाँ, ये वो त्योहार है जिसको करने के बाद घर में सौभाग्य आता है, सुख समृद्धि आती है, पैसे रुपए आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट सताता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। कुंवारी कन्याओं को उनका मनोवांछित वर प्राप्त होता है, यानी कि जो चाहिए वो वर प्राप्त होता है, जैसा चाहिए वैसा वर मिलता है। और जिसको वर मिला है उनके रिश्ते मधुर होते हैं। अगर रिश्तों में लड़ाई चल रही है तो वो दूर होती है और ख़ास करके परिवार जो है सुखी होता है और सुख समृद्धि आती है फैमिली में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे